और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई की रहनुमा फर्रुख हबीब बात कर रहे हैं। 24 सितंबर 2020 को अपना एक रिटन ऑर्डर जारी करता है स्क्रूटनी कमेटी को, जिसमें वो बड़ा वाजे करता है, मैंने उसका अपने इस खत के अंदर हवाला दिया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नवाज स्क्रूटनी कमेटी का मांगा गया रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को जमा नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी जो है वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच पा रही। और स्क्रूटनी कमेटी को 24 सितंबर को 6 हफ्तों का वक्त दिया गया था कि आपने अपनी फाइंडिंग्स कंक्लूड करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवाना है। वो 5 नवंबर की डेडलाइन थी, वो भी गुजर गई। आज जो है वो 15 जनवरी हो गई है, लेकिन फैसला इसके ऊपर नहीं आया, जिसकी वजह से आज हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये खत दिया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्क्रूटनी कमेटी का इजलास जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो, ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो फॉरेन फंडिंग है इसका फैसला हो सके। और जो चीज़ें मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ बड़ी अहम है कि हमारे सामने ये सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला मौजूद है, जो हनीफ अब्बासी केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ पीटीआई नहीं मैं कह रहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, जेयूआईएफ भी, और इस मुल्क के अंदर जितनी भी जमातें, सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जो इंतखाबी सिंबल के लिए अप्लाई करती हैं, उनके अकाउंट्स का जांच पड़ताल आपने करनी है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का आर्टिकल 6(3) के तहत, जो कि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 17(3) भी इनको पाबंद बनाता है। और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह लिख दिया है कि आपने इसको जस्टली, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन असासों की जांच पड़ताल करनी है। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई भी हमारे पास मौजूद है, और अब इसके अंदर देर किस बात की है। मैं तो ये वाज़ेह समझता हूं कि अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिकॉर्ड जमा ना करवाने की वजूहात क्या हैं कि ये ना बता रहे हैं कि पीएमएलएन के अकाउंट में 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ ये रकमें कहां से आई, क्योंकि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये हमेशा इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते थे, ये हमेशा उन लोगों को पैसे देते थे जो शहबाज शरीफ के टीटी केस में भी सामने आया, हमजा शहबाज के टीटी केस में सामने आया कि गुजरात के जेब बिल्डर ने करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में डाला, फलाने ठेकेदार ने इनके अकाउंट में पैसे डाले। तो ये तो वैसे ही कानून की खिलाफ वर्जी है। और इनके ऊपर ये इल्जाम भी लगता रहा है कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया की जीनत बनता रहा है, ये मुबैना इल्जाम इन पे लगता रहा है कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर बेनजीर की हुकूमत को गिराया था। और इसी तरीके से इनके मामलात में जो है वो फॉरेन फंडिंग नजर आती है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कमीशन को अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे। अगर ये अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं तो इनकी असली हकीकत जो है वो खुल के सामने आ जाती है। और ये तमाम आए बाएं शाएं जो है वो कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के मैं अब अहम नुकात की तरफ आ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने वाहद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके जो सरबराहान थे बीबी शहीद और आसिफ अली जरदारी, हासिल करने के लिए लॉबियस्ट को हायर किया हुआ था, मार्क सीगल। मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा, मेरे पास ये अमेरिका की फारा की वेबसाइट का तमाम रिकॉर्ड, इतना बड़ा पलंदा जो पीपल्स पार्टी का है वो मेरे पास मौजूद है। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहा हूं, फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूं, हकाइक के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं झूठों के
टोले की तरह बात नहीं करूंगा जो कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं। वही अल्हम्दुलिल्लाह आके ट्वीटें करना शुरू कर देते हैं कि जनाब हम 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के ऊपर। पहले मैं बिलावल को और मरियम को ये चैलेंज करता हूं, मैं फिर आपकी तवज्जो से ये कह रहा हूं, इनको चैलेंज करता हूं कि मरियम सफदर और बिलावल 19 फरवरी को जो आपका दिल करता है आपने करना है, आप करें। चोर मचाए शोर वाला आपने काम करना है, आप करें। लेकिन 18 जनवरी को इसी इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को उनके फॉरेन फंडिंग के अंदर बुलाया हुआ है। आप अगर संजीदा हैं और अगर आप भागे हुए नहीं हैं तो आए 18 तारीख को, जिस तरह मैं सबूत लेकर आया हूं, आप भी अपने सबूत यहां पर लाकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश करें, ताकि कौम को सच पता चल सके कि आपने किस तरीके से अपनी पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, किस तरीके से जो है वो आपने कौम के लाखों डॉलर, बिलावल साहब बताएं कि किस हैसियत से कौम के लाखों डॉलर आपने एनआरओ लेने के लिए, जो कि कोंडालीजा राइस की किताब के अंदर ऑनर ऑफ द वर्ल्ड उसकी किताब का टाइटल है, नाम है, जिसमें वो लिखती है कि उसने बेनजीर शहीद की मुशर्रफ के साथ एनआरओ के अंदर डील करवाई थी। और मार्क सीगल वही शख्स है जो कि बेनजीर शहीद के कत्ल केस के अंदर जिसको उनका खत लिखा था, वो गवाह भी था, पाकिस्तान भी आया था, ढका छुपा नहीं है। 1994 से 1999 से लेके 2008 तक यही पीपल्स पार्टी मार्क सीगल को लॉबिस्ट के नाम के ऊपर $3,40,000 अदा कर चुकी है। $3,40,000 अदा कर चुके हैं एनआरओ लेने के लिए जो लॉबिस्ट हायर करते हैं। मैं फिर बताऊंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलएलसी यूएसए के जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट की फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938 के अंदर उनका रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें आसिफ अली जरदारी के मार्क सीगल के साथ माहिदे के ऊपर दस्तखत मौजूद है। वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो मौजूद है, दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। और जैसे ही 2008 में पीपल्स पार्टी इक्तदार में आती है, जो समझने की बात है कि 1999 से लेकर 2008 तक इस 10 साल के अरसा के दौरान $3,40,000 देते हैं अपनी लॉबी करने के लिए मार्क सीगल को। जैसे ही हुकूमत इक्तदार में आती है तो मार्क सीगल को पीपल्स पार्टी हुकूमत पाकिस्तान का लॉबियस्ट मुकर्रर कर लेती है, हुकूमत पाकिस्तान का लॉबियस्ट मुकर्रर कर लेती है। और उसके ऊपर 2008 से 2012 तक जब शेरी रहमान वहां पर एम्बेसडर थी अमेरिका की, जब हुसैन हक्कानी एम्बेसडर थे अमेरिका के, तो इन्होंने पाकिस्तानियों का, कौम का $60 लाख मार्क सीगल और उसके एसोसिएट्स को वहां पर लॉबी के लिए अदा किया। $60 लाख, $6 मिलियन अदा किया, जो कि डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं ये कौन सी पाकिस्तान के लिए लॉबी कर रहे थे? ये पाकिस्तान के कौमी खजाने के खर्चे के ऊपर आसिफ अली जरदारी अपनी एनआरओ के लिए लॉबी कर रहे थे, अपने वहां पर इक्तदार में आने के लिए, दोबारा इक्तदार में आने के लिए लॉबी कर रहे थे, वहां के सेनेटर्स के साथ, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, वहां के थिंक टैंक्स के साथ, कौम के पैसे के ऊपर ये कर रहे थे। बिलावल साहब, आपको इन चीजों का जवाब देना है। आप किस मुंह से पीटीआई से फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगते हैं? हमने तो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के आम आदमी ने पीटीआई की जदोजहद के अंदर फंड दिया है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फंड दिया है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि सालाना पाकिस्तान को $22 अरब की रेमिटेंसेस भेजते हैं, $22 अरब की, जो इंशाल्लाह इस साल पहले 6 महीने में $14 अरब हो चुकी है। इस साल इंशाल्लाह उसके अंदर भी इजाफा होगा। वो ओवरसीज पाकिस्तानी, सबको पता है कि पीटीआई को ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कितना सपोर्ट किया है। वो हमारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहां से पैसे भेज रहे हैं। वो तो पाकिस्तानी वहां से पैसे भेजते हैं,
आप पाकिस्तान का पैसा जो है वो मनी लॉन्डर करते हैं, कभी सरे महल बनाते हैं, कभी एवन फील्ड के महलात बनाते हैं। आप किस मुंह से जो है वो हमारे ऊपर जो है वो सवाल उठा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम भी अपना हिसाब दे रहे हैं, हम भी अपना हिसाब दे रहे हैं, हम अपना रिकॉर्ड जमा करा रहे हैं। अगर हम अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं रिकॉर्ड जमा करवा सकते? मैं तो ये पूछना चाहता हूं पर्ची चेयरमैन बिलावल से कि पर्ची चेयरमैन आप जो है वो अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं। मैं पनामा रानी को ये कहता हूं आप अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं ताकि दूध का दूध जो है वो पानी का पानी जमा हो। और मेरा चैलेंज कबूल करें कि 18 तारीख को भी आए इलेक्शन कमीशन में, आपकी हेयरिंग है, आप आकर खुद स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो है वो पेश हों ताकि पता चले कि असल जो है वो हकीकत क्या है और किस तरीके से उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी खुद फॉरेन फंडिंग के गड़े के अंदर जो है वो गिरी हुई है। और ये अब हकाइक और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आवाम को भी दिए जाएंगे, आप लोगों को, मीडिया को भी दिए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेटर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डे टू डे प्रोसीडिंग्स का स्क्रूटनी कमेटी को हुक्म देगा और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर फौरी तौर के ऊपर जो है वो इसका फैसला करेंगे ताकि जो है वो कानून की अमलदारी जो है वो हकीकी तौर के ऊपर कायम हो सके। फारूक साहब ये बताएं कि क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन 4 साल से पीपल्स पार्टी नून लीग और 7 साल से तहरीक इंसाफ की स्क्रूटनी मुकम्मल नहीं कर पा रहा? देखें, कैपेसिटी का इशू है या देखें बात ये है कानून मौजूद है, कानून में अमलदारी का मामला है और स्क्रूटनी कमेटी भी बनी हुई है और स्क्रूटनी कमेटी जो है उसके ऊपर अपना फाइंडिंग्स मुकम्मल करे, रिकॉर्ड जमा करवाए। अभी पीएमएलएन वाले अपना रिकॉर्ड जमा नहीं दे रहे, पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड नहीं दे रही, तो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने बैंकों को लिख दिया है कि इनका रिकॉर्ड आप जमा करवाएं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इनका 19 जनवरी का जो पीडीएम का जो था वो तकरीबन $7.8 था और 2020 का ये $6.34 है, $6.34 यानी कि कम है। और इसके अलावा भी मैं कह दूं जनाब चेयरमैन